नमस्कार साथियों, हम देखते हैं आगे जो अपना अम्ल और क्षारक का जो पाठ चल रहा है उसका आगे टॉपिक है। इससे पहले अपन ने पढ़ा था पीएच स्केल, जो कि अम्ल और क्षारक को जो वैल्यू होती है उसकी वो दर्शाता है। कुछ पदार्थ दिए हुए हैं, कुछ जैसे जठर रस होता है, उसका पीएच कितना होता है 1.2। ठीक है। नींबू के रस का पीएच 2.2, सूजन का पीएच 7, रक्त जो हमारा ब्लड होता है उसका 7.4 होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 और NaOH विलयन मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, उसका पीएच होता है 14। क्लियर। अब हम बात करते हैं अम्लीय वर्षा की। अम्लीय वर्षा तो जो बारिश होती है उस वर्षा के जल के पीएच का मान अगर 5.6 से कम हो जाए, वर्षा के जल के पीएच का मान अगर 5.6 से कम हो तो वह वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। अब बात करते हैं हमारे पाचन तंत्र का पीएच। हमारा जो पाचन तंत्र होता है, मतलब जो हमारा यहाँ पे पेट में अमाशय होता है, अमाशय, इस अमाशय में एक अम्ल होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर इस अमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, तो पेट में दर्द व जलन का अनुभव होता है अम्ल के बढ़ जाने के कारण। उस कंडीशन में क्या होता है कि इसमें अगर हम क्षारक डाल दें, क्षारक ले लें, ठीक है, अम्ल है तो क्षारक अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, अम्ल की मात्रा कम हो जाएगी, अम्ल का प्रभाव कम हो जाएगा और हमें दर्द और जलन से राहत मिलेगी। दंत क्षय, जो हमारे दांत होते हैं वो दांत क्षयित होना मतलब कि दांतों की हानि होना, जो गिरने लगते हैं, टूटने लगते हैं। तो ये कब होता है, जब हमारे मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम हो। अगर हमारे मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होता है तो दंत क्षय होता है, मतलब दांतों की हानि होती है। हमारे दांत जो होते हैं वो बने होते हैं इनेमल के, इनेमल एक पदार्थ होता है, उसके बने होते हैं, जो कि हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। अब ये जल में तो नहीं घुलता है, जल में मतलब किसी कोई दिक्कत नहीं आती जल में तो इसको, लेकिन जो अम्ल होता है वो इसको तोड़ने लगता है, जिससे दांतों का क्षय होता है। अब हमारे मुंह के पीएच का मान कम 5.5 से कम कब होता है, जब हम खाना खाते हैं, कुछ खाने के जो कण हैं वो हमारे दांतों में रह जाते हैं, तो जो बैक्टीरिया है वो एसिड अम्ल बनाते हैं, जिससे मुंह के पीएच का मान कम हो जाता है और दांतों का इनेमल जो है वो टूटने लगता है, दांत खिलने लगते हैं। ठीक है, तो खाना खाने के बाद में हमें अच्छे से सफाई करनी चाहिए दांतों की। मधुमक्खी में एक अम्ल होता है, जो उसका डंक होता है उसमें अम्ल होता है। जैसे मधुमक्खी डंक लगाती है तो वो हमारे त्वचा के अंदर एक अम्ल छोड़ती है, मेथेनोइक अम्ल, जिसकी वजह से हमें दर्द और जलन का अनुभव होता है। वहाँ पे क्षारक लगाने से क्या होगा, जैसे बेकिंग सोडा है वो लगाने से क्या होगा, राहत मिलेगी। होता है नेटल का डंक। नेटल एक पौधा होता है, ठीक है, तो उस पौधे की जो पत्तियां होती है ना, उनमें कुछ कांटे जैसी संरचना होती है, तो अगर गलती से हमारे स्किन पे वो टच हो जाती है तो वो जो नेटल है वो क्या करते हैं, हमारे त्वचा के अंदर एक अम्ल छोड़ देते हैं। ठीक है, वो भी कौन सा अम्ल है, मेथेनोइक अम्ल। इसका इलाज क्या है, डोग का पौधा। इसके पास में एक डोग का पौधा होगा, डोग का पौधा, इस डोग के पौधे की पत्तियों को तोड़कर वहाँ पे रगड़ने से क्या होगा, आराम मिलेगा। नेटल का डंक, कौन सा अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। इलाज क्या है, डोग के पौधे की पत्तियों को रगड़ कर किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से पीएच का महत्व है। एक बात और, अगर अम्लीय वर्षा होती है तो उसके नुकसान हो सकते हैं कई। ठीक है, अम्लीय वर्षा होगी तो जो मिट्टी है उसमें अम्ल की मात्रा बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, उसका जो उपजाऊपन है मिट्टी का वो कम हो जाएगा, जो हमारी इमारतें हैं वो खिलने लगती है ना। ठीक है,
और दूसरा जो वर्षा है अम्ल होगी तो वो पानी बह कर जाएगा, नदियों में जाएगा बहकर। तो नदियों में जो पानी में जो जीव जंतु रहते हैं, पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं, उनको नुकसान पहुँचेगा, उनके जीवन को कठिनाई होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हानिकारक होता है अम्लीय वर्षा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नमक, सोडियम क्लोराइड। नमक जो अपन खाते हैं, नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड और इसका सूत्र होता है NaCl। ठीक है, Na सोडियम, Cl क्लोरीन। तो सोडियम और क्लोरीन दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड, नमक। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका सूत्र हो गया NaCl, ये हो गया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो प्राप्त होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और क्लोरीन गैस निकलती है, इसलिए ये क्षार है, इसलिए इसको बोलते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्लोर क्षार प्रक्रिया। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। बेंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है CaOCl2। ठीक है, बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन जो गैस होती है उससे अभिक्रिया करवाने पर CaOCl2 बेंजक चूर्ण प्राप्त होता है। बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ये इसका फॉर्मूला है। NaCl H2O CO2 NH3, सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड NH3, अमोनिया की क्रिया करवाने पर NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले तो बेकिंग सोडा, खाने का सोडा प्राप्त होता है। अब NaCO3 को जब हम गर्म करते हैं, मतलब बेकिंग सोडा को किसी चीज़ में डालते हैं, गर्म करते हैं, उसमें मिलती है तो इसमें से गैस निकलती है CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका यूज़ किया जाता है जैसे कोई पाव रोटी होती है, केक होता है ना, उसको फैलाने के लिए, स्पंजी बनाने के लिए कई बार बाटियों में डाल देते हैं, बाटी जो आटा होता है उसमें डाल देते हैं, फिर वो बाटी फूल जाती है, नरम हो जाती है, हल्की हो जाती है और फूल जाती है ना। तो इसका यूज़ करते हैं बेकिंग सोडे का। और इसके अलावा इसका यूज़ एंटी एसिड के रूप में भी करते हैं, मतलब कि जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो वहाँ पे इसका यूज़ करने से अम्ल की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, तो एंटी एसिड के रूप में भी बेकिंग सोडे का यूज़ करते हैं। धोने का सोडा Na2CO3 10H2O, जब गर्म किया क्या प्राप्त हुआ, Na2CO3 CO2 गैस, इसको 10H2O से क्रिया करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, Na2CO3 10H2O, जो कि क्या है, धोने का सोडा। Na2CO3 10H2O क्या बन गया, Na2CO3 10H2O, धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा। अब ये ध्यान रखना कि नमक का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH, बेंजोन, CaOCl2, बेकिंग सोडा, NaCO3, धोने का सोडा, Na2CO3 10H2O। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपना क्रिस्टलन का जल। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को बोलते हैं क्रिस्टलन का जल। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को बोलते हैं क्रिस्टलन का जल। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको सबसे पहले पेरिस में बनाया गया, इसलिए बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 कैसे प्राप्त होता है, ये होता है जिप्सम। जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो हमें ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बोले तो POP प्राप्त होता है।
ठीक है, और ये जल बाहर निकल जाता है। तो जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है एक पाउडर, सफ़ेद पाउडर होता है। जब उसमें पानी मिलाया जाता है तो वापस ही क्या बन जाता है, जिप्सम, जो कि कठोर होता है, ठीक है। इसका यूज़ करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का जैसे मूर्ति बनाने में, खिलौने बनाने में, और घरों में डिज़ाइन के लिए, ठीक है, और डॉक्टर टूटी हुई हड्डी को स्थिर रखने के लिए, मतलब कि जो प्लास्टर कई बार हड्डी टूट जाती है या फ्रैक्चर हो जाता है तो प्लास्टर चढ़ाते ना, तो वो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। इस प्रकार से प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूज़ करते हैं, सजावटी सामानों में भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ जो अपना ये सेकंड चैप्टर था वो ख़त्म हो गया। थैंक यू, धन्यवाद।